किसी और के लिए जब कष्ट सहते हैं, किसी और के लिए अपमान जब सहते हैं, किसी और की भला करने के लिए जो दुख और दर्द को सहते हैं, और इन्हीं सारी बातों को जब फिर से एक बार दोहरा कर देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा किया है, और जितना दुख और दर्द मैंने सहा है, और जितना अपमान को मैंने सहा है, जितना निंदाओं को मैंने सहा है, और जितनी तकलीफों से होकर मैं तुम्हारे लिए खड़ा था, इसकी कदर करते हुए जब तुम यहाँ से आगे बढ़ते जाओगे, इसके प्रतिफल के योग्य एक जीवन को तुम जीना, और तुम ऐसी कोई गलती ना करना, ऐसी कोई बुराई ना करना, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसके परिणाम स्वरूप जो कुर्बानी और त्याग मैंने दी है और जिस उद्देश्य के साथ मैंने तुम्हारे खातिर इतना सब कुछ सहा है वो सब कभी व्यर्थ ना हो जाए, परंतु इसका प्रतिफल मिले। इन बातों को कहते हुए जो जोखिमों को उन्होंने उठाया है, जो खतरों को उन्होंने उठाए हैं, और जो मुसीबत से होकर, जो तकलीफों से होकर वो चले हैं, इन सारी बातों का जो विवरण देते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हम सोच में पड़ते हैं और हमारा मन उनकी ओर खींचा जाता है, उनके प्रति हमारी आकर्षण हो जाती है, और उनकी कुर्बानी की बदौलत हम अपने जीवन को जब आगे चलाना चाहते हैं, हम हमेशा स्मरण रखते हुए उन्हीं के कदम चिन्हों पर चलने के लिए, उनकी कुर्बानी की आदर करते हुए, उनके बलिदान और त्याग की सम्मान करते हुए हम एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रकार से मूसा की कुर्बानियों को देखते हैं। कल के ध्यान में हमने देखा था कैसे उल्टे पांव चलते हुए पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर आते हैं। उनके उतराते समय पहाड़ की ऊपर आग दहक रही थी। इतने भयंकर आग के बीच में से, इतने खतरों के बीच में से इस्राएल की रक्षा करने के लिए, उन्हें पाप करने से रोकने के लिए, उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में ले आने के लिए, परमेश्वर के प्रकोप से उनको बचाने के लिए जिस प्रकार मूसा कल नीचे उतर आते हैं हमने गौर किया था। लेकिन नीचे उतराने के बाद इस्राएल प्रजा के पाप को देखने के बाद, उस महापाप को देखकर मूसा क्रोधित होकर परमेश्वर ने जो पाटियां उनको लिख कर दी थी, परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से गढ़ी थी, उन्हें फेंकते हैं और उनको तोड़ देते हैं। अब परमेश्वर फिर से एक बार मूसा को बुलाते हैं और मूसा परमेश्वर के सामने जाते हैं। लेकिन सामने जाने से पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा है, जिन पार्टियों को मैंने तुम्हें दिया था, जैसे पार्टियां मैंने गढ़कर तुम्हारे लिए बनाई थी, उन्हें तुम स्वयं बनाकर लेकर आओ। तुम्हारे यहाँ पर ले आने के बाद मैं उसे अपने हाथ से लिखूंगा। अब मूसा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मूसा को पार्टियों को गढ़कर बनाना पड़ता है और उन दोनों पार्टियों को उठाते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसराइल की प्रजा के लिए मूसा 40 दिन और रात परमेश्वर के सानिध्य में पहले थे, और उसके बाद इसराइल ने जो पाप किया था उसके पश्चाताप करते हुए 40 दिन और रात निराहार परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़ा था। उस इसराइल प्रजा को परमेश्वर के प्रकोप से बचाने के लिए मूसा हमेशा खड़े होते हैं। अब मूसा अपने हाथों से गढ़ी हुई पार्टियों को उठाकर पहाड़ के ऊपर चलते हैं। आए उन वचनों को ध्यान करने से पहले एक और बार हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे अपने परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, हमारे संतान हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। इनमें से कई सारे लोगों ने या फिर कुछ लोगों ने हमारे जीवन में कुछ कुर्बानियों को ऐसा दिया होगा। हो सकता है कुछ बलिदान, कुछ त्याग उनके हमारे ऊपर हैं, हो सकता है उनके कुछ उपकार हमारे ऊपर हैं। ऐसे लोगों को स्मरण करेंगे और परमेश्वर को शुक्र अदा करेंगे और उनको भी आभार प्रकट करेंगे। आइए परमेश्वर के सानिध्य में जाकर ऐसे महान लोगों के लिए, ऐसे कुर्बानी देने वाले, बलिदान से भरा हुआ, त्याग की मन रखने वाला हमारे परिजनों के लिए परमेश्वर के सानिध्य में हम उनको शुक्र अदा करते हुए आभार मन के साथ में खुदा की आराधना करते, उनकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे लोग हमारे जीवन में रखा है। हम भाग्यवान हैं, हम सच में आशीषमान व्यक्ति हैं कि हमारे खातिर कोई अपमान को, निंदा को सहते हैं, कोई दर्द को सहते हैं, कोई पीड़ाओं से होकर जाते हैं ताकि हमारा भला हो। आइए मिलकर उनको याद करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उन सबों के लिए मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आदर सम्मान महिमा हम आपको देते हैं, गौरव आपकी करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी ऐसे महान लोगों को आपने रखा है, ऐसे परिजनों को रखा है प्रभु जी, जिनका मन प्रभु जी बड़ा है, जिनका मन महान है, और जिनकी कुर्बानियां, जिनकी त्याग और बलिदान के बदौलत प्रभु जी आज हम यहाँ पर खड़े हैं। प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ऐसे महान लोगों के जीवन प्रभु जी एक एक को स्मरण करते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रभु जी, उन्हें अपनी बरकतों से भरने के लिए, परमेश्वर की कुर्बानी और त्याग के बदले में उन्हें ढेर सारे आशीर्वाद ले आने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी उनका मन परमेश्वर इस प्रकार से आगे बढ़ती रहे और उनकी मदद करते रहे प्रभु जी। वैसे मन प्रभु जी हम भी रखे और हम भी दूसरों के लिए कुर्बान होते रहे, हम भी दूसरों के लिए प्रभु जी बलिदान और त्याग देते रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, मूसा के जीवन से आपने हमसे बातें की हैं, आगे भी प्रभु जी आप बातें करने जा रहे हैं। इसराइल की और प्रभु जी आपने जो उद्धार को दिया है, इसराइल के प्रभु जी आपने जो अपना करुणा को दिखाया है, इसराइल के परमेश्वर आपने मूसा को जो खड़ा रखा है
और मूसा के जीवन के माध्यम से प्रभु कई सारी बातें आपने हमसे बातें की हैं। शुक्र अदा करते हैं मूसा के लिए प्रभु जी और सारी प्रजाओं के लिए प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी हम गौरव आपको देते हैं कि ऐसे सम्मानित लोगों को प्रभु जी, ऐसे कुर्बानी से भरा हुआ, ऐसे बलिदान तो त्याग से भरा प्रभु जी लोगों को हमारे जीवन में रखे हैं, हमारे ध्यान में लेकर आए हैं, हमारे अध्ययन प्रभु जी हमारे सामने रखे हैं। शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को प्रभु जी फिर से एक बार अपनी सामर्थ्य हाथ से छूने के लिए, अभिषेक से भरा हाथ से छूने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ ढेलने के लिए प्रभु जी शक्तिशाली हाथ उनके ऊपर बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हम सबके ऊपर हो प्रभु, ताकि आपके वचनों को ध्यान करते समय प्रभु उन वचनों को समझ पाए, उन वचनों के आधार पर चल पाए। तो हमको सुनकर परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उस समय यहोवा ने मूसा से कहा, पहली पार्टियों के समान पत्थर की 2 और पार्टियां कर लें और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा लें, और मैं उन पार्टियों पर वही वचन लिखूंगा जो उन पहली पार्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें वो संदूक में रखना। तो मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पार्टियों के समान पत्थर की 2 और पार्टियां गढ़ी, तो उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वही उसने पहले के समान उन पार्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पार्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इस्राएली याकानियों के कुएं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र इलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगुदा को और गुदगुदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी के गोत्र को इसलिए अलग किया कि यहोवा की वाचा का संदूक उठाए करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और इसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज वंश व भाग नहीं मिला। यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले किनारे उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नाश करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और 3 लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश को देने की मैंने उनके पूर्वजों के साथ शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। और हे इस्राएल, तेरे परमेश्वर यहोवा तुझसे इसका सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि आज मैं तुमको सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचाई स्वर्ग में भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वो सब तेरा परमेश्वर यहोवा ही का है। तब यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह करके प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सर्वदेश के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीला ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वो अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए थे तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। जिन वचनों को अब तक हमने पढ़कर सुना है, उनके सारांश के रूप में मूसा की उन सारी बातों को स्मरण करते हैं। मूसा किस तरह से इस्राएली प्रजा को लेकर आए हैं और किस तरह से हारून की मृत्यु हो जाती है और किस तरह से इस्राएली कूच करके आगे बढ़ते हैं
कैसे मूसा परमेश्वर के पास पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और पार्टियों को लेकर जाते हैं, लिखवाते हैं, नीचे उतराते हैं, बबूल की लकड़ी की संदूक बनवाते हैं, उसमें उन्हें धरते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। उस संदूक को उठाने का काम और परमेश्वर की सेवा टहल करने के काम लेवियों को जिस तरह से दिया है उसे भी दोहराते हैं। और उसके बाद कहते हैं, देखो परमेश्वर का सब कुछ है, आकाश में हो, स्वर्ग में हो, नीचे हो, सब कुछ। और परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है जिस तरह परमेश्वर ने तुम्हारे पुरखाओं के साथ में प्रेम किया है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हुए, उनके आशीर्वादों को प्राप्त करते हुए तुम आगे चले जाओ, उनकी विधियों को, उनकी आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर का क्रोध ना दिलाना, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर ना होना। इसी प्रकार की बातों को उन्हें दोहराकर उन्हें सुनाते हैं। और इस्राएली किस तरह से वहां से कूच करके आगे निकलते हैं, इन्हीं बातों का स्मरण दिलाते हैं। इस्राएल की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। व्यवस्था विवरण की बातें एक एक करके मूसा उनको विवरण देते रहते हैं। हमारे कल के ध्यान में और बाकी शेष ध्यानों में हमारे अध्ययन को और आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के दिन इन वचनों को यहीं पर समाप्त करते हैं। आईमेल को दुआ करते हैं, आपके सारे उपकारों का स्मरण करते हैं, सारी भलाई का स्मरण करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी आपने रखा हुआ हर एक मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी ओर से खुदा हम सबको मिले बरकतों के लिए, आशीर्वादों के लिए फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी प्रेम के लिए प्रभु जी धन्यवाद, आपकी प्रभु जी चाह के लिए धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी अपना निष्भाग ठहराते हुए हम सबको चला रहे हैं। प्रभु जी स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हैं। अद्भुत समय प्रभु जी आपके सानिध्य में आने का सौभाग्य आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु और हमारे वर्तमान के जीवन और भविष्य प्रभु आपकी दृष्टि में है, उन्हें संभालिए, उन्हें आगे बढ़ाए। प्रभु जी आपके स्वर की महिमा के लिए हम सबों को तंदुरुस्त जीवित संभाले रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होगी, कल सुबह मिलकर प्रभु आपके पास न करने का सौभाग्य प्रदान करें। अगर ऐसा ना हुआ, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम सबको स्मरण के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना सुनकर परमेश्वर दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। उपकार किसी और के आपके ऊपर हैं, भलाइयां किसी और के आपके ऊपर हैं, कुर्बानी और त्याग किसी और मनुष्य के आपके जीवन में हैं। उन्हें स्मरण करते रहे, उनका आभारी होते रहे, कृतज्ञ होते रहे, उनके लिए परमेश्वर के सानिध्य में दुआ करते रहे और आपका जीवन भी कुर्बानी, बलिदान और त्याग से भरा हुआ हो। आपके जीवन से दूसरों का लाभ होता हो, आपके जीवन से दूसरे स्वर्ग राज में पहुंचते रहें। परमेश्वर ऐसी आशीषमान जीवन आपको प्रदान करें। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पास समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।